हेलो फ्रेंड्स, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम किसी पाठ या किसी प्रकरण के बारे में चर्चा ना करके लेसन प्लान को किस तरह से तैयार किया जाए इस पर बात करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम एक शिक्षक हैं, हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार ये हमारा आईना होता है। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो विशेषकर गरीब परिवारों से आते हैं, जहाँ पर उनकी मूलभूत आवश्यकताएं तक पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसे में हमें उन बच्चों के स्तर तक जाकर उनको शिक्षा प्रदान करना होता है। तो क्लास में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले या जो भी पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ की तैयारी पहले से कर लें, जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। तो आज हम एक प्रकरण को लेकर उस पर पाठ योजना तैयार करते हैं और देखते हैं कि इससे हम कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें, क्योंकि 40-45 मिनट के इस पीरियड में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान की तरफ। तो आज हम लोग विज्ञान विषय में लेसन प्लान कक्षा 8 के पहले पाठ का बनाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको माह, फिर कक्षा, फिर विषय, समयावधि और आप यहाँ पर दिनांक भी डाल सकते हैं। दिनांक किस डेट में आपकी लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमने माह नहीं लिखा है, आप माह अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। कक्षा 8 के लिए हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। विषय है साइंस और समयावधि है 40 मिनट, यानी हमारा एक पीरियड जो है वो 40 मिनट का है। तो इस 40 मिनट के पीरियड को हम कितना ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक बना सकें, इसके लिए हमें लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत होती है। किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए या पढ़ाने के बाद हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि 40 मिनट का पीरियड पढ़ाने के बाद बच्चों ने सीखा क्या, या हम क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे उस पाठ से क्या क्या सीख सकते हैं। इसे हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, यानी जो हमने पढ़ाया उसका आउटकम क्या है, बच्चों ने क्या सीखा। तो देखिए, हमने आज जो प्रकरण लिया हुआ है, विषय लिया हुआ है, वो है विज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम चूँकि हमें सबसे पहले लिखना है कि क्या बच्चों ने सीखा है, या हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चे क्या क्या सीख लें। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे, अब इसे हमने लगातार लिखा हुआ, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट्स में आप इसे लिख सकते हैं कि विज्ञान के बारे में बच्चे समझते हैं, विज्ञान क्या है इसके बारे में समझते हैं। विज्ञान पर आधारित मशीनें कौन कौन सी हैं, कैसी होती हैं, कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, बच्चे इस बात को समझते हैं। हमें लिखना है समझते हैं। समझते हैं अर्थात जब हम पाठ पढ़ा चुके हैं तो पढ़ाने के बाद बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं, पहले से नहीं। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है, जब हमने पाठ पढ़ा लिया तो बच्चे उन चीज़ों को समझने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट में लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं। हमारा प्रकरण क्या है आज का, विज्ञान एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तकनीकी। कक्षा 8 का पहला पाठ है ये विज्ञान का। ठीक है, इसके बाद देखिए TLM, हमें TLM लिखना है, कौन कौन से TLM का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक TLM तो हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक होती है। इसके बाद हम किसी भी विषय में चार्ट पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों पे चार्ट पे बनवा सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट की सेवा ले सकते हैं। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में भेजे गए वीडियोस, जो सरकार द्वारा जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को दिखाकर। तो ये कुछ TLM का भी हम यूज़ कर सकते हैं। किस TLM का हमें किस विषय में किस पार्ट में इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। सारे TLM का यूज़ आप नहीं कर सकते, तो जो जैसी ज़रूरत पड़े वैसे TLM का प्रयोग आप वहाँ पे क्लास में कर सकते हैं। शिक्षण के प्रारंभ में, यानी जब हम क्लास शुरू करते हैं
तो 5 से 10 मिनट तक हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं। तो बच्चों से जिज्ञासात्मक प्रश्नों पर बातचीत करके उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं। और पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे और ये देखेंगे कि जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस प्रकरण को हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या बच्चे उसके बारे में पहले से कुछ जानते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इस प्रकरण पर कुछ प्रश्न बनाए थे। प्रश्न संख्या 1 है, विज्ञान क्या है। आप विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। तो बच्चे में भी जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो भी बच्चे अगर जवाब नहीं भी देते हैं तो भी हमें उन्हें उत्साहित करने की ज़रूरत है। मशीनें क्या होती हैं, पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, कभी सोचा है आपने। प्रश्न 5, चिड़िया कैसे उड़ती है लेकिन हम नहीं उड़ सकते। चिड़िया उड़ सकती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जब हम बच्चों से पूछेंगे तो हमें बच्चों की तरफ से कुछ न कुछ जवाब आएगा। अब ये जवाब आपको अपने स्तर से तय करना है कि वो सही है या गलत है, उसमें हमें कैसे सुधार करना है। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद हमें शिक्षण के दौरान अब हम अपनी क्लास यानी शिक्षण क्रिया स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और शिक्षण के दौरान यानी ये जो क्रिया हमें शिक्षण की है वो कितनी देर में करनी है, 25 मिनट में। समय तो बहुत कम होता है, बट एक चैप्टर को आप एक दिन में तो ख़त्म कर नहीं सकते हैं, तो 2 या 3 कालांश आप ले सकते हैं। बच्चों से उपरोक्त पूछे गए प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिज्ञासा ही विज्ञान है तथा विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग करके तरह तरह की मशीनों को निर्माण किस तरह से किया गया है, मानव जीवन में रोज़मर्रा की समस्याओं को आसान करने के लिए उनका क्या योगदान है। यानी हमारे पास जब समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं। जैसे अब हमें यहाँ से जाना है, पहले गाँवों में क्या था, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, साइकिल का आविष्कार हुआ, लोग साइकिल से जाने लगे, फिर मोटरसाइकिल, फिर जीप, फिर कार, और अब तो फटाफट पहुँच जाते हैं कहीं भी जाना हो। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली नवीन तकनीकी क्या क्या है, तो इन सभी चीज़ों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबल चार्ट टाइप का बनाया हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र तथा तकनीकी, विज्ञान के क्षेत्र तथा कौन कौन सी तकनीकी का मतलब क्या है, विज्ञान के नियमों के आधार पर बनाई गई मशीनरीज जो हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं को हल कर सकें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने लिया है मेडिसिन क्षेत्र। मेडिसिन क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड क्या है, एक्सरे क्या है, स्कैनर, एंडोस्कोपी, डायलिसिस, इन सब पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम मोबाइल के थ्रू वीडियो के माध्यम से भी समझाएंगे। नंबर 2, कृषि में कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं विज्ञान की, जैसे ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, थ्रेशर, कंबाइन, ट्रैक्टर ट्राली आदि विभिन्न प्रकार की मशीनरीज का प्रयोग किया जाता है। संचार के क्षेत्र में कौन कौन सा प्रयोग करते हैं हम, संचार यानी अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन का, जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं आज के समय में, तो स्मार्टफोन के बिना हम नहीं रह सकते। इंटरनेट का प्रयोग, 3G, 4G, 5G की सुविधाएं, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज़, लैपटॉप के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चौथा क्षेत्र देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में बायोगैस का प्रयोग कैसे करते हैं, बायोगैस से हमें क्या फ़ायदे हैं, सोलर ऊर्जा क्या है, सन से ऊर्जा को कैसे बनाते हैं, पेट्रोलियम का क्या इम्पोर्टेंस है, पेट्रोलियम से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, न्यूक्लियर ऊर्जा क्या है, इन सभी बातों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आवश्यकता अनुसार मोबाइल या यूट्यूब के माध्यम से इन चीज़ों को समझाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, डिजिटल इंडिया, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा इस समय हो रहा है, और आज हम लोग डिजिटल इंडिया यानी क्लास लेकर बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएं।
ई गवर्नेंस, सरकार की सारी सूचनाएं आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिलती हैं। ई कॉमर्स, बिजनेस, सेलिंग, परचेजिंग, जो कुछ भी आपको करना है, कुछ भी खरीदना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप डिफरेंट जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनसे हम खरीद सकते हैं। ई ट्रेड यानी ऑनलाइन बिजनेस, तो ये सभी हमारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। इसको भी हम बच्चों को एक एक करके समझाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या है, शिक्षा यानी एजुकेशन, कंप्यूटर का यूज़, ऑनलाइन क्लासेस का यूज़, एडुसेट उपग्रहों का यूज़, प्रोजेक्टर का यूज़, आईसीटी का प्रयोग। नेक्स्ट है देखिए आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में तकनीकी का यूज़ है। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मोनोरेल, हवाई जहाज़, बस, कार इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीकी का क्या प्रयोग है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट्स, इसरो, जीएसएलवी, पीएसएलवी, मंगलयान, इन सभी का यूज़ होता है। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बच्चों से डिस्कस करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 20-25 मिनट की क्लास में हमको इस तरह से अपने चैप्टर की पाठ योजना बनानी है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी है। इसी बीच हम चाहें तो एक छोटी एक्टिविटी भी करा सकते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं। अब एक्टिविटी क्या है, जैसे आप पाठ को थोड़ा पढ़ा लीजिए, पढ़ाने के बाद आप बच्चों के ग्रुप बनाकर उनको अलग अलग क्षेत्र दे दीजिए कि कृषि के क्षेत्र से संबंधित तकनीकी मशीनों का क्या यूज़ करते हैं, मशीनों के नाम लिखो। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नवीन तकनीकी हैं उनके नाम लिखो। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र दे दिए 4-5 ग्रुप बना के और उनकी एक सूची बनाओ और फिर उस सूची पर हम बच्चों से 5 से 10 मिनट डिस्कस करें। शिक्षण की समाप्ति पर देखिए, शिक्षण की समाप्ति पर यानी जब हम क्लास ओवर करने की तरफ होते हैं तो 10 मिनट का समय हम देते हैं कि हमने जो पढ़ाया है बच्चों ने उसमें क्या सीखा, यानी आउटकम क्या है। उसी के बेस पर हम अपना लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए निर्धारित करते हैं और अपना भी असेसमेंट उसी बेस पर करते हैं। बच्चों से प्रकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछकर बच्चों की समझ के स्तर का पता लगाते हैं। पढ़ाते समय आपका इस बात पे विशेष ध्यान होना चाहिए कि पूरी की पूरी कक्षा एक्टिव हो, क्लास में बच्चों का उनका एक्टिव रोल हो, क्लास में निष्क्रियता ना आने पाए, सुस्ती ना आए। इसलिए बीच बीच में हम बच्चों को मनोरंजक बातें भी बताते जा सकते हैं, छोटी छोटी बातें अच्छी समझा सकते हैं। बच्चों को होने वाली अलग अलग तरह की परेशानियों को हल करने में सहयोग करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति को सुधारना, प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देना है, कैसे बोलना है, इन सब चीज़ों को आपको वॉच करना होगा। अब ये सब चीज़ें हमारी आती हैं असेसमेंट में। तो देखिए असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम बच्चों का अवलोकन करते हैं कि बच्चे पढ़ाते समय क्या कर रहे हैं, क्लास पे ध्यान दे रहे हैं या इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्न बीच बीच में करते रहते हैं ताकि बच्चों का ध्यान भटकने ना पाए, उनका ध्यान क्लासरूम की तरफ, हमारी तरफ रहे। और टीचर का इंटरेक्शन हर एक बच्चे के साथ होना चाहिए। अभिव्यक्ति के माध्यम में बच्चों से हमने प्रश्न पूछा, अब बच्चा उस प्रश्न का जवाब किस तरह से दे रहा है, डर रहा है। क्लास में एक भयमुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए टीचर के साथ उसका दोस्तों जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उसकी अभिव्यक्ति के अंदाज से ही ये पता चल जाएगा कि क्लास में वो किस तरह से स्टडी कर रहा है, तो वो अच्छे से अपने प्रश्न को जवाब दे पाता है या डरता है। पूर्व ज्ञान का प्रस्तुत ज्ञान से संबंध स्थापित करने का आकलन करेंगे। क्रियाविधि कराते समय देखेंगे कि कौन से बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, किनका इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसका कम रहता है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद जब हमारा क्लास ओवर होगा तो हम बच्चों को होमवर्क देंगे, क्योंकि होमवर्क हमारे पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद खेलने कूदने लग जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर दूसरे दिन ऐसे ही ब्लैंक आके बैठ जाएंगे। और होमवर्क देंगे तो वो घर पे जाके काम करेंगे। तो सबसे पहले तो जब इस पाठ को आप ओवर करेंगे तो पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल कराएंगे क्लास में, और फिर बच्चों को दूसरे दिन का कार्य है, ये पहले दिन नहीं है। क्लास चैप्टर पूरा कराने के बाद आप प्रश्नों को क्लास में हल कराएंगे और फिर उन्हें घर से करके लाने के लिए कहेंगे। कापी के बाएं पृष्ठ पर, चूँकि विज्ञान में बाएं पृष्ठ की कापी में बाएं पृष्ठ सादा होता है, तो वहाँ पर विभिन्न मशीनों की फ़ोटो कट पेस्ट करके लगाना है, यानी
मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से काट के उसको लगाना है, उसके नाम नीचे लिखने हैं। या तो आप इसके लिए एक प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं या अपनी कॉपी में ही इसको चिपकवा सकते हैं। अगर मान लीजिए नई फ़ोटोएँ ज़्यादा मिलती हैं तो आप उनके पिक्चर्स उस पर बना भी सकते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा स्व आकलन, कि हमने 40-45 मिनट का क्लास लिया तो हमने किया क्या। बच्चों के आकलन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपना भी आकलन करें। तो बच्चों की समझ का आकलन करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार और नए तरीकों का चयन तथा विस्तार करेंगे। यानी बच्चों ने किस स्तर तक समझा है उसके आधार पर हम अपने आप को आकलित करेंगे, अपना खुद का आकलन करेंगे और ये देखेंगे कि हमें और कौन कौन सी नई तरीके, कौन कौन से नए तरीक़ों से हम बच्चों को समझा सकते हैं ताकि वो आसानी से समझ सकें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।